नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा वीडियो है मिलिंद देवरा का। जी हाँ, मिलिंद देवरा की बात करें तो मिलिंद देवरा का नाम आज की तारीख में सुर्खियों में है। अचानक से क्यों सुर्खियों में आ गई, इसके पीछे यही है एक वजह कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के जो है शिवसेना ज्वाइन किया है। शिवसेना जाने का मकसद क्या है उनका, क्या शिंदे साहब के साथ में उनका किस तरह खिचड़ी पकी है, इन्हीं सब विषयों पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से, और जानेंगे कि मिलिंद देवरा का जो भविष्य है किस तरह आगे चलने वाला है, या इसके पीछे के भविष्य उनकी पास्ट किस तरह रही है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। हम लगातार इसके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि मिलिंद देवरा जो अचानक जो जंप किए हैं, इसके पीछे का राजनीतिक पहलू क्या है। सर, क्या मानते हैं सर मिलिंद देवरा के बारे में अगर हम बात करें तो अचानक से जैसे सोया हुआ शेर जाग गया है, ऐसी स्थिति बनी हुई है इस समय। तो महाराष्ट्र राजनीति में इसको किस तरह देख रहे हैं सर? सर, आप अभी मेरे जैसे ही, मगर मैं 55 साल हूँ, आप 30-35 साल से पत्रकारिता में है जी। तो आपने उनके पिताजी जो हैं मुरली देवरा, उनके बहुत सारे इंटरव्यू किए थे। उनकी कार्यशैली के कुछ आपको ये है यादें, वो कैसे थे, क्या करते थे, किस प्रकार से 98 में मैं करीब 3-4 बार उनसे मुलाकात हुई। चर्चगेट में उनका ऑफिस था, वहाँ पर मैं गया था, वहाँ पर उनका मुलाकात वगैरह हुई वहाँ पर। लेकिन वो लोक नेता के नाम से कम जाने जाते थे। वो वरिष्ठ नेताओं से अपने जो है खासकर संबंध बना के रखते थे, और वही संबंध उनको जो है बाद में काम आता था। जैसे कि उनको मिनिस्ट्री मिलती थी, पेट्रोलियम मंत्रालय मिला था उनको। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया, सीधा उनको सबसे कम उम्र में उनको कैबिनेट मिनिस्टर 27 साल की उम्र में उनके बेटे को, जिसको कोई जानता ही नहीं था, दिखाया तो जानता ही नहीं था, तो उनको सीधा लॉन्च करके उनको सीधा मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये सब खूबियाँ उनके अंदर थी, और एक नेता के अंदर ये खूबियाँ होनी भी चाहिए, नहीं तो फिर वो आगे यशस्वी नहीं हो पाता है। और जो मैं देखा जो उनके पिताजी में जो थी गुण, वो बेटे में मेरे को नहीं लगता कि इस तरह का रहा। हाँ, उन्होंने राहुल गांधी करीबी बना के रखी थी, लेकिन वो राहुल गांधी उनके साथ में कितने करीबी आए गए वो तो आपको भी पता है। नहीं, मुरली देवरा का सबसे बड़ा बात ये है कि नॉन मराठी होते हुए मारवाड़ी थे। 22 साल तक वो कंटिन्यूअस मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये बहुत बड़ी बात है सर, आज इतिहास है ये, आज की तारीख में कोई नहीं रह सकता। हाँ, के ये बस्ती वाला थे, उसके बाद सामने मुंबई के थे, कोई टिकता ही नहीं था। 22 साल तक वो मुंबई पे राज करते रहे। मतलब सका पाटिल के बाद, महाराष्ट्र के थे वो सका पाटिल, आपको याद भी नहीं होगा, नहीं मालूम। तो उनके बाद वही निकले कि जो मुंबई के राजा बने रहे, और सभी पार्टियों से उनका बहुत अच्छा संबंध था। शिवसेना से भी बहुत अच्छा संबंध था, बाला साहब के वो मित्र थे, और गांधी फैमिली से उनका बहुत करीबी रिश्ता रहा। वो लोक नेता नहीं थे, वो मैनिपुलेटर थे। वो बेसिकली उसको अच्छा शब्द बोलेंगे तो कोऑर्डिनेटर है, बुरा शब्द बोलेंगे तो दलाल है, मगर वो अच्छे दलाल थे। मतलब मुंबई के जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनके दिल्ली में जितने भी काम होते थे वो मुरली देवरा के थ्रू होते थे, और इसके लिए दिल्ली वालों को भी उनके प्रति आस्था और प्यार था, क्योंकि पैसे कलेक्ट करने का जो काम है पैसा ही सब कुछ होता है। और उस समय क्या है ना, बाकी महाराष्ट्र से पैसा कलेक्ट करने की आइडिया नहीं थी लोगों को। महाराष्ट्र गरीब लगता था, मुंबई धनवान लगती थी। तो वो धनवान मुंबई से कोई खुद जो धनवान है वो धन कलेक्ट करके दिल्ली वालों को दे दे, उसमें नंबर 1 तो उन्होंने मुंबई से जितना फंड दिया दिल्ली को, उतना शायद किसी ने दिया। और सब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनके इसमें ही थे, शरण में पता था ना सर कि इनको पकड़ो तो मेरा काम भी होगा, पैसे का देन भी आसानी से होता था। तो वो अलग टाइप के ये थे। उन्होंने मुंबई पे राज किया, वो भी एक तरह से ऐसा किया कि उनके पैसे के जोर पे भी किया, और दिल्ली की जो उनको सपोर्ट था उसकी वजह से मुरली देवरा सबके बाप बन के रहे। अब आते हैं मिलिंद देवरा पे ऊपर। सर, पहली बात तो है, ये मिलिंद देवरा जो है ना दलाल है, ना नेता है, ना कार्यकर्ता है, ना कोई। उनके पूरे संसदीय कारकिर्द में वो मंत्री बने 2 बार बने शायद, मगर उनका मंत्री करके भी इम्पैक्ट 0 था, कार्यकर्ता करके 0, नेता करके 0। वो कभी हीरो थे ही नहीं। और मुंबई में खाली ऐसा है कि मुरली देवरा का बेटा छोड़ के उनकी दूसरी कोई पहचान बन नहीं पाई, उनके कोई नहीं। और वो उन्होंने
अगर उनके कारकिर्द में कुछ किया होगा तो मुरली देवरा जी के जाने के बाद सबको नडना, जो भी अध्यक्ष बनेगा उससे नडने का काम मिलिंद देवरा करते थे। एक देवरा करके उन्होंने गुट बना के रखा था महापालिका में, और वो शिवसेना के साथ डायरेक्ट सौदा करते थे। मतलब मुंबई महापालिका में अध्यक्ष मुंबई का बाद में कोई दूसरा भी होगा तो उसको वो काम नहीं करने देते, हस्तक्षेप नहीं करने देते, और दिल्ली से टिकट बिकट में हस्तक्षेप करते थे, मगर उनका कार्यकर्ताओं से लेना देना नहीं था। वो बोलते थे मैं बिजनेसमैन हूँ, और उसी तरह बिहेव किए। अभी आते हैं एकदम लेटेस्ट सिचुएशन पर। सर अभी उनको चाहिए था दक्षिण मुंबई का टिकट। अभी ऐसा है कि यहाँ पे वो अगर कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस उबाठा और पवार साहब, ये कॉम्बिनेशन में ऐसा है कि वहां अरविंद सावंत ऑलरेडी एमपी है, सिटिंग एमपी है, और वो उबाठा के है। तो अगर कोई भी ये होता है तो दक्षिण मुंबई तो उबाठा को ही जाएगी, और वो 2 बार चुन के आए, नहीं 2 बार चुन के आए अरविंद सावंत, और वो कार्यकर्ता का आदमी है, वो खुद भी कार्यकर्ता है, तो उसका सीट तो शिवसेना किसी भी हालत में इसको नहीं देते थे, तुम्हारे कांग्रेस को। तो उनके पास 2 चॉइस थे, एक तो बीजेपी ज्वाइन करना, और दूसरा चॉइस अगर बीजेपी वाले नहीं लेते हैं और ये सीट बीजेपी वालों को जबरदस्ती छोड़ना ही पड़ रहा है क्योंकि शिवसेना का सीट है करके, तो शिंदे गुट में जाना। सर उनको शिंदे गुट के प्रति कोई आस्था नहीं, प्रेम नहीं, लेना देना नहीं, कुछ नहीं। उनको बीजेपी में ही जाना था। बीजेपी वाले भी होशियार है, उन्होंने बोला कि हमारे पास आओगे तो ये दक्षिण मुंबई की जो सीट है वो हम आपको दे नहीं पाएंगे, बिल्कुल दे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो शिवसेना की सीट अथॉरिटी भी है, 2 बार उनका अरविंद सावंत चुन के आया है, तो हमको उनको ही देना है, तो हमारे पास क्यों आते हो, आप हमारे ही है, हमारे ही रहेंगे, हम आपको केंद्र में मंत्री भी बनाएंगे, मगर शिंदे कोटे का एक खास खींच लेंगे। शिंदे को बोलेंगे कि भाई देखो आपका मंत्री तो हमने ले लिया, मतलब उनका कोटा कम होगा, उनके खासदारों का कोटे में भी हमारा बीजेपी का आदमी, वो बीजेपी वाला हमेशा ऐसा करता है, वो दूसरे के गले बांधते हैं। लास्ट टाइम भी आमदारकी में भी उन्होंने अपने लोग गले मारे थे, लेकिन ये अरविंद सावंत को टब दे पाएंगे क्या, जीत पाएंगे वहां से? इसके बाद पहले तो शिंदे की क्या पंचायत की है उन्होंने, देखो सर 2 घंटे पहले शिंदे साहब को ये पूछा गया कि क्या हमने सुना है कि मिलिंद देवरा आपके पास आ रहे हैं, तो टीवी पे उन्होंने बोला कि ऐसा मैंने भी सुना है, मुझे मालूम नहीं, मगर आए तो स्वागत है। और जब वो बोल रहे थे तब पीछे दूसरे सीन में वर्षा बंगले पे उनका पर्दा बिर्दा बन रहा था, स्टेज बन रहा था, ये सब बन रहा था। अच्छा हाँ, मगर उस समय वो बोल सकते थे क्योंकि उनके दोनों को फोटो और स्टेज पूरा बना हुआ था, तो उस समय उनको बोलना चाहिए था कि हाँ आ रहे हैं, स्वागत है उनका, और उस समय वो बोले नहीं। मेरे को लगता है कि इनडायरेक्टली वो उन्होंने गुस्सा दिखाया। गुस्सा किस तरह से दिखाया कि ये बीजेपी वाले अभी से उनके जो कैंडिडेट है हमारे ऊपर थोप रहे। हमारा कैंडिडेट होता हो उधर, मगर अभी इन्होंने बोल दिया कि मुरली देवरा के बेटे को हम ले रहे हैं मिलिंद को, तो आपका कैंडिडेट करके उसको घोषित करो। शिंदे साहब को ये शायद इतना पसंद नहीं आया होगा, मगर अभी भाषण में तो बोलना पड़ता है, और ये क्या है ना कि मान न मान मैं तेरा मेहमान करके मिलिंद देवरा घुस गया है, तो पसंद नहीं आया होगा उनको। और ऐसा अगर करने लगे तो देने के लिए बोलेंगे तुमको 18 सीट दिया, और वो 18 में से 5 सीट तो भाजपा का ही रहेगा। इस तरह से 5 या 10 भी दे सकते, बोलेंगे इसको फिर ये ऐसा घुसाने का मतलब नहीं है कुछ। तो और शिंदे साहब से उनका वैचारिक लेना देना नहीं, उनका कॉन्टेक्ट भाजपा वालों से। और मुंबई में गुजराती मारवाड़ी लॉबी जो है वो बहुत प्रबल हो रही है, और आशीष शेलार और ये सब मराठी लॉबी जो है वो वीक होती जा रही है। उनको 18% ही मराठी मानुस है ना, वो गुजराती मारवाड़ी लॉबी का प्रतिनिधि एक मुंबई में मंगल प्रभात लोढ़ा है, तो ये दूसरा मिलिंद देवरा, और पहले मुरली देवरा भी जाना जाता था मारवाड़ी लॉबी का, तो हावी हो गई शिंदे साहब के इसके ऊपर। तो ये इसको मैं विभीषण नहीं कहूँगा, इसकी आदत और स्वभाव देख के मैं इसको शकुनी ही कहूँगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।